वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, उसी स्थान पर जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। आसपास आपको जिस प्रकार से ऑयल और तमाम चीज़ें गिरी हुई दिखाई दे रही होगी, ये वही जगह है जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे ही हादसा हुआ, ये चीज़ें जैसे ही रगड़ खा के टूटी है, इस साइड के लोग बैठे हुए, मतलब ड्राइवर तरफ के जो लोग थे, वो सड़क पर नीचे आ गिरे हैं। एक्सीडेंट में एक और गाड़ी थी जिसके सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो गाड़ी थी कि आसपास आपको जो सामान दिखाई दे रहा होगा, जो महिलाएं उसमें बैठी हुई थी, उनके स्कार्फ, उनकी चुन्नियां, उनके चप्पल और तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। इस गाड़ी में लोग सवार थे और जो छठी कार्यक्रम से वापस आ रहे थे, और आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से चटाई और तमाम व्यवस्थाएं करके गए हुए थे कि यानी ट्रेलर से जब माजदा अलग हुई, रगड़ खाने के कुछ समय बाद जब अलग हुई, तो सीधा आके हाईवा के इस तरफ चोट पहुंचाती है। हाईवा के इस तरफ एक जोरदार टक्कर होती है। आपको एक दृश्य दिखाना चाहूँगा, ये जो कटिंग के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रॉड के लगने से, जो एक्स्ट्रा गाड़ी में जो एक्स्ट्रा रॉड थे, उसके लगने से पूरा यहाँ से कटते हुए आया है। आप देख पा रहे होंगे ये जो भी चीज़ें इसमें रखी हुई, जो सामान रखा, वो थोड़ा सा तिरछा, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि हादसा होने के बाद ये भी थोड़ा सा सरक गया है। और यहाँ भी आप कट के निशान देख पा रहे होंगे कितनी तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ होंगी जिस तरीके से ये हादसा हुआ है। राजधानी रायपुर में कल रात 11:30 बजे के आसपास रायपुर बड़ौदा बाजार मार्ग में एक दर्दनाक हादसा होता है, जिसमें साहू परिवार के 13 सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें से आपको बता दें कि 9 महिलाएं, 2 बच्ची, 1 बच्चा और एक 6 महीने की बच्ची, कुल 13 लोग की मृत्यु हो गई, जिसमें से 12 लोग की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और एक बच्चे की खरोरा अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, उसी स्थान पर जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। आसपास आपको जिस प्रकार से ऑयल और तमाम चीज़ें गिरी हुई दिखाई दे रही होगी, ये वही जगह है जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से स्वराज माजदा और हाईवा में टक्कर हुई थी। मगर ये एक्सीडेंट स्वराज माजदा और हाईवा के बीच का नहीं था। ये एक्सीडेंट में एक और गाड़ी थी जिसके सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो गाड़ी थी ट्रेलर। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि स्वराज माजदा में 30 से 35 लोग जो छठी कार्यक्रम से अपने घर वापस लौट रहे थे, जो बाना बनारस गए हुए थे, और वहाँ से वापस लौटते वक्त ट्रेलर, क्योंकि वो गाड़ी सामने से लौट रही थी और जो ट्रेलर है वो अपोजिट साइड से, यानी रायपुर से खरोरा की ओर जा रही थी, और ट्रेलर में जो सामान लोड था वो गाड़ी की क्षमता से 4 फीट तक बाहर था, जिसकी वजह से माजदा के जो पीछे का सिरा है वहाँ पर रॉड फंसता है और पूरी तरीके से माजदा को काटते हुए आगे चल जाता है, जिसमें बैठे हुए लोगों को भी उस रॉड से चोट लगती है और डाला का एक तरफ हिस्सा कट जाने से लोग जो हैं वो पूरे ज़मीन में गिर जाते हैं। कल रात का यहाँ का मंजर काफ़ी खौफनाक मंजर था। पूरे जो लाशें हैं वो सड़कों में पड़ी हुई थी, इस प्रकार से हादसा था। और माजदा के कटने के बाद माजदा अनकंट्रोल होती है, सामने से आ रही हाईवा उस पर ठोकर मार देती है। आसपास आपको जो सामान दिखाई दे रहा होगा, जो महिलाएं उसमें बैठी हुई थी, उनके स्कार्फ, उनकी चुन्नियाँ, उनके चप्पल और तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। और आपको दिखाना चाहूँगा जिस माजदा में लोग सवार होकर जा रहे थे, वो माजदा का टुकड़ा भी आगे दिखाई दे रहा है। तमाम टुकड़े सड़क के दोनों ओर हैं। और जिस प्रकार से ये हादसा हुआ, काफ़ी दर्दनाक ये हादसा था। यहाँ पर आपको तमाम चप्पलें दिख रही होंगी। अभी फ़िलहाल जो चीज़ें, जो दृश्य आपको केवल चप्पल के रूप में दिखाई दे रही है, वो दृश्य कल रात को एकदम हद से ज़्यादा खौफनाक और दर्दनाक वो मंज़र था, क्योंकि देख सकते हैं तमाम चप्पल और जो भी सामान थे, जो लोग अपने साथ लेकर गए हुए थे, वो तमाम सामान यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो अभी सामान दिख रहा है, ये कल लाशें यहाँ पर बिखरी हुई थी। आप ये छोटे बच्चे का जूता भी देख पा रहे होंगे। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये 5 से 6 साल के बच्चे का जूता होगा, जिस बच्चे की मृत्यु हुई, चाहे वो लड़का हो या लड़की। छोटी बच्ची का चप्पल भी दिखाई दे रहा है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर सड़कों में ग्राउंड ज़ीरो पर अभी भी मौजूद है। ये तमाम दृश्य देखकर आपका भी दिल झकझोर उठेगा, कितना दर्दनाक ये हादसा था। और ये सारे हादसे की वजह केवल 2 बताई जा रही है। सबसे पहली वजह कि जो ट्रेलर है वो ओवरलोडिंग सामान अपने क्षमता से ज़्यादा बाहर तक निकला हुआ रॉड लेकर जा रहा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। और दूसरा कि जब सरकार ने माजदा या किसी भी लोडिंग गाड़ियों में सवारी को भर के ले जाने से मना किया है, तो ये पूरा परिवार माजदा ट्रक या तमाम गाड़ियों में लोड होकर क्यों जा रहा था। आपको ये दृश्य दिखाना चाहूँगा, ये जो कटिंग के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं,
ये रॉड के लगने से, जो एक्स्ट्रा गाड़ी में जो एक्स्ट्रा रॉड थे उसके लगने से पूरा यहाँ से कटते हुए आया है। और जो इस साइड, मतलब जिस साइड का ये सिरा है आपको काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा हो क्योंकि हादसे में पूरी तरीके से चपट गया है। इस साइड का जो सिरा है वहाँ जो भी लोग इससे टिक कर बैठे हुए थे, रॉड के कटने से वो तमाम लोगों के शरीर भी जख्मी होते हैं रॉड से, और वो सड़क पे नीचे की ओर गिर जाते हैं। और यहीं पर पूरा सड़क जो है वो शमशान बना हुआ था कल रात को। जिस गाड़ी से हादसा हुआ तमाम गाड़ियां खरोरा थाने में इस वक्त मौजूद हैं। हम खरोरा थाना भी पहुंचेंगे और दिखाएंगे किस प्रकार से गाड़ियों का दृश्य है, किस गाड़ी से किस प्रकार से। रायपुर बड़ौदा बाजार मार्ग में ग्राम बंगोली के पास जो दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु ऑन द स्पॉट हुई थी, वो लोग इसी गाड़ी में सवार थे। ये स्वराज माजदा गाड़ी है। इसके जिस प्रकार से इसमें दृश्य आपको नज़र आ रहा होगा, ड्राइवर साइड है और ड्राइवर साइड में ये पूरी तरीके से रगड़ाते हुए, क्योंकि जिस गाड़ी से रगड़ हुई है, जिस चीज़ से रगड़ हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल इस गाड़ी में लोग सवार थे और जो छठी कार्यक्रम से वापस आ रहे थे, और आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से चटाई और तमाम व्यवस्थाएं करके गए हुए थे कि हम यहाँ से इसमें किस प्रकार से बैठ कर जाएंगे। इसी चटाई में तमाम लोग बैठे थे और जिस ओर इस वक्त मैं खड़ा हूँ यानी ड्राइवर साइड की ओर, वो पूरे का पूरा जो हिस्सा रहता है जिसे डाला भी कहा जाता है, वो डाले का हिस्सा जो है वो पूरे का पूरा उखड़ चुका है, बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। साथ में यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें, बच्चों के खाने के कुरकुरे, डाइपर्स और तमाम चीज़ें भी इसमें अभी भी रखी हुई है। ये इस साइड जो बैठे हुए थे, जो ड्राइवर तरफ लोग टिक कर बैठे हुए थे, वो पूरी तरीके से रगड़ खाने से टूट चुका है। आप देख पा रहे हो जिस प्रकार से इतनी मजबूत चीज़ें रहती है, इतनी मजबूत लोहे से बना रहता है, वो पूरा लोहा टूट चुका है। पूरा रगड़ खाने से खून के निशान भी ऊपर नज़र आ रहे हैं। और जैसे ही हादसा हुआ, ये चीज़ें जैसे ही रगड़ खा के टूटी है, इस साइड के लोग बैठे हुए, मतलब ड्राइवर तरफ के जो लोग थे, वो सड़क पर नीचे आ गिरे हैं। और जो रॉड है या फिर जो लोहा है, उससे उन लोगों को भी चोट आई है। आगे और भी 2 गाड़ियाँ खड़ी, क्योंकि 3 गाड़ियों के बीच में ये टक्कर हुई थी। सबसे पहले ये गाड़ी जो छठी कार्यक्रम से जा रही थी, उस गाड़ी से टक्कर होती है एक ट्रेलर की। वो ट्रेलर आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ट्रेलर दिखाई दे रहा है। उस ट्रेलर में जिस प्रकार से सामान आप देख पा रहे हो, जो सामान लोड है वो कितना बाहर निकला हुआ है। लगभग अंदाज़ा लगाया जाए तो 3 से 4 फीट वो बाहर निकला हुआ है और उसी में ये टक्कर हुई है। जिस प्रकार से आपको निशान दिखाई दे रहा होगा, जो लोहे माजदा गाड़ी से टकराने के निशान हैं, वो निशान उसी माजदा के हैं। माजदा से टकराने के बाद डाले का एक हिस्सा पूरी तरीके से टकराया गया, पूरी तरीके से उसको रगड़ खाई गई। और रगड़ खाने के बाद ये वो सिरा है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो पूरी तरीके से माजदा को डैमेज किया। और सिर्फ माजदा को ही नहीं, माजदा में बैठे हुए जो तमाम लोग थे, 12 से 13 लोग थे, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया है। आप देख पा रहे होंगे ये जो भी चीज़ें इसमें रखी हुई, जो सामान रखा वो थोड़ा सा तिरछा, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि हादसा होने के बाद ये भी थोड़ा सा सरक गया है। और यहाँ भी आप कट के निशान देख पा रहे होंगे कितनी तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ होंगी जिस तरीके से ये हादसा हुआ है। और अगर ये चीज़ें बाहर नहीं निकली होती, मतलब जो इसके लिमिटेशंस है, जो इसका दायरा है, उस दायरे के अंदर ही रहता, तो एक बड़ा सड़क हादसा होने से बच जाता, 13 लोगों की मौत होने से बच जाती। मगर कल रात 11:30 बजे दुखद घटना हुई है, जहां इस ट्रेलर से उस माजदा गाड़ी में इतनी गंभीर चोट लगी है कि पूरी तरीके से गाड़ी तो ध्वस्त हुई है, साथ में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद आप ये जो हाईवा नज़र आ रहा होगा आपको, इस हाईवे का रोल इस पूरे हादसे में इतना है कि जब ये जो ट्रेलर और हाईवा एक ही तरफ से आ रहे थे, जब ट्रेलर ने माजदा को टक्कर मारी, माजदा को घसीटा कुछ दूर तक, और कुछ दूर घसीटने के बाद जब इसके संपर्क से माजदा अलग होती है तो जाकर इस हाईवा में टकराती है। यहाँ इस वक्त हम खरोरा थाने में मौजूद हैं, जहाँ फॉरेंसिक की टीम भी आई हुई है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि पूरी एक एक चीज़ की जांच चल रही है कि कितने दूरी पर चोट लगी है, उसका नापी किया जा रहा है। और ये जो डैमेज हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रेलर का डैमेज हिस्सा है, क्योंकि जो माजदा टकराने के बाद, यानी ट्रेलर से जब माजदा अलग हुई, रगड़ खाने के कुछ समय बाद जब अलग हुई, तो सीधा आके हाईवा के इस तरफ चोट पहुंचाती है। हाईवा के इस तरफ एक ज़ोरदार टक्कर होती है, जिससे पूरा हाईवा जो कि डीजल टैंक होता है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और हाईवा सामने से आ रहा होता है, अनबैलेंस माजदा इसमें आकर टकराती है। और माजदा को अनबैलेंस करने के पीछे पूरा का पूरा जो गलती है वो ट्रेलर की देखी जा रही है, क्योंकि ट्रेलर में सामान काफ़ी दूर तक बाहर निकला हुआ था और बाहर निकलने के कारण ये पूरा हादसा हुआ। इसमें जो ट्रेलर चालक था उसके खिलाफ भी अपराध दर्ज किया जा चुका है और अपराध दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार भी
किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स हैंडल में पोस्ट करके दुख व्यक्त किया है। क्या कुछ लिखा है हम आपको बताते हैं। खरोरा में हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मृत्यु और 14 लोग घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। घायलों की समुचित इलाज हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया है। संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार मृतकों के परिजनों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार द्वारा मृतकों को परिजनों को 5-5 लाख रुपए एवं घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों की यथाशीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। आपको बता दें कि इस पूरे हादसे ने सबको झकझोर के रख दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से एक ही साहू परिवार के 13 लोगों की मृत्यु हुई है। ये तीनों, वो गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में, ये तीनों गाड़ी से किस प्रकार से ये पूरा हादसा हुआ है ये भी हमने आपको बताया। इस पूरे हादसे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।